नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाल की और उस पर भाजपा की आई प्रतिक्रिया की, साथ ही चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को लेकर कांग्रेस पर बोले गए भाजपा के हमले की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद आज राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। यहां विपक्षी नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी सबसे पहले संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास गए और नमन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि राहुल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं। उधर पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उनकी लोकसभा में वापसी का स्वागत किया और कहा कि देश की जनता के असल मुद्दों की आवाज एक बार फिर संसद में गूंजेगी। अब सवाल यही है कि संसद में जनता की आवाज कितनी गूंजती है और राहुल की वापसी से भाजपा बैकफुट पर आती है या उसका उसे लाभ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सदस्यता बहाल, अविश्वास पर सवाल। देखिए, राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। उनके संसद पहुंचते ही लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक न्यूज वेबसाइट का मुद्दा उठाया। दुबे ने सदन में कहा कि देश में पड़ोसी देश के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूज वेबसाइट में पड़ोसी देश से पैसा आया, ये देश विरोधी है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। कहा कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हो गया। इस दौरान विपक्षी सांसद मणिपुर मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते रहे। उधर राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया के सांसद गेट पर राहुल का स्वागत करने के लिए खड़े थे। सांसद ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्पीकर ने आज फैसला लिया, हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद हमने इसे बहाल कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी की सांसदी बहाल करना एक स्वागत योग्य कदम है। ये भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों में विश्वास दिलाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जहां तक कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का सवाल है तो मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं। आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मचे बवाल के बीच 133 दिन बाद राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा का असर राहुल ही नहीं, वोटर्स पर भी पड़ा है। अब राहुल गांधी फिर संसद में है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के असल मुद्दों की आवाज एक बार फिर संसद में गूंजेगी। अब कल यानी मंगलवार को संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। ऐसे में किसकी क्या तैयारी होती है और सत्ता पक्ष और विपक्ष का संसद में क्या घमासान देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सदस्यता बहाल, अविश्वास पर सवाल में और इसी चर्चा को मैं आगे भी बढ़ाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, इस पूरे मुद्दे के बाद एक तरफ कांग्रेस में जश्न था, दूसरी तरफ जिस तरीके से बिल पास हुआ और तीसरी चीज जब वो पहुंचे हैं तो इसके बाद बहुत सारी चीजें। अब इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, जिसको लेकर सवाल पहले बहुत उठाए गए थे। किस तरह की चर्चा होगी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्या कांग्रेस की तैयारी है क्योंकि लाया उनकी तरफ से गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिस पर एक चर्चा की कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवीण धौलपुरे हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रवीण जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रवीण जी, क्या तैयारी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है आज। बड़ा मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बड़ा दिन भी होगा और खुशी का दिन भी होगा। और जो तस्वीरें हमने देखी और सुना उससे साफ समझ में आता है कि निश्चित तौर पर जो गया था व्यक्ति, जो वरिष्ठ है, जो कहीं ना कहीं एक पार्टी का बड़ा चेहरा, वो यदि वापस आता है तो उसका वेलकम हुआ, ठीक है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस पर चर्चा होनी है, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, और
लंबे समय बाद इस तरह से भाजपा ने लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने से बाहर किया था और उसी संविधान की ताकत है कि संविधान की ताकत की वजह से पुनः राहुल गांधी जी आज फिर वापस सदन में आए हैं। जिन बातों को लेके पूर्व में राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त की गई थी, उन बातों को दोबारा से राहुल गांधी जी पुरजोर तरीके से देश की जनता की आवाज बन के सरकार से पूछेंगे, निकम्मी भ्रष्ट सरकार से फिर पूछेंगे कि ये पैसा जो है चंद दोस्तों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसको दोबारा राहुल जी सवाल पूछेंगे। और रही बात पूरे देश की, तो देश की आवाज राहुल गांधी जी जो लगातार देश के अंदर बढ़ रही महंगाई के ऊपर विषय पे बात कर रहे हैं, बढ़ रही बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं, देश में जो नफरत का माहौल पूरे देश में बनाया गया है उसके ऊपर राहुल जी लगातार बात कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी अपनी बात को पुनः जवाबदारी से, गंभीरता से सदन के अंदर रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सदन की गरिमा बनाते हुए उसका सही समय से उस बातों का जवाब सदन देगा। तो पूरा देश देखना चाहता है कि जो सवाल इस देश में आज खड़े हुए हैं उसका, उन सवालों से कब तक प्रधानमंत्री जी भागते हैं, कब तक वो सदन में चर्चा के तैयार नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस हमेशा मजबूती से अपना पक्ष रखती रहेगी। ठीक है नवीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन राजीव जी बताएं। नवीन जी, अभी प्रवीण जी ने कहा जैसे कि मुख्य चर्चा का जो बिंदु है कि अविश्वास प्रस्ताव पर कल चर्चा होनी है और उस चर्चा में मुख्य रूप से क्या, तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों का बखान किया और इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि अड़े रहेंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सदन में हमको सारा जवाब मिलेगा। हम देखना चाहते हैं कि पीएम मोदी कब तक हमारी बातों से, हमारे जवाब से भागते हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। पीएम मोदी को किन मुद्दों पर बोलना है उनके भी जवाब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती है? अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आपका क्या मत? देखिए, अब अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन ने लोकसभा में लाया हुआ है। निश्चित तौर पे हम सभी केंद्रीय सरकार चला रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव जनता को गुमराह करने के लिए अगर नहीं लाया गया है, देश के राजनीति को और देश के 130 करोड़ जनता के हिसाब से लाया गया है, तो निश्चित तौर पे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री हो,